रामानंद सागर के साथ गजब जुगाड़। रामायण में पालक पीसकर बनाई थी संजीवनी बूटी। रुई और स्पिरिट गम से बनाते थे घाव। चाहे कई दशक बीत जाएं, लेकिन रामानंद सागर के हिट और कालजी सीरियल रामायण के किस्से कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि रामायण में जहाँ जहाँ बादल और धुआं दिखा या युद्ध के सीन दिखाए गए, उनमें कितने जुगाड़ किए गए थे। रुई से तो बादल बनाए गए थे और धुएं के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया था। ये साल 1987 की बात है। आज हम आपको ऐसे ही अजब गजब जुगाड़ बता रहे हैं जो रामानंद सागर ने रामायण बनाने के लिए अपनाए थे। पालक पीसकर बनाई थी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी। हाल ही में आपको बताया था कि उज्जैन के एक पान बनाने वाले ने रामायण में सुसेन वैद्य का किरदार निभाया था। सुसेन वैद्य ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजते हैं ताकि लक्ष्मण को बचाया जा सके। अब रामायण में संजीवनी बूटी कैसे बनाई गई थी पता है? इसे पालक को पीसकर बनाई गई थी। इसका खुलासा लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने किया था। सुनील ने बताया था कि जड़ी बूटी बनाने के लिए पालक को पीसा गया और इस्तेमाल किया गया। रुई को स्पिरिट गम से चिपकाकर बनाते थे घाव। रामायण में किसी को चोट लगने पर खून और घाव कैसे तैयार किया जाता था, ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुनील लहरी ने बताया था कि घाव बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता था। उसे स्पिरिट गम की मदद से वहां चिपकाया जाता जहां घाव बनाना है। उसके बाद उस पर नकली खून डाल दिया जाता है और फिर ब्रश का पिछला हिस्सा लेकर उसे थोड़ा सा फाड़ दिया जाता है ताकि वह घाव जैसा लगे। रुई से बादल बनाते, कैमरे पर चिपका कर बड़ा दिखाते। उस समय स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स बनाने के लिए खास कंप्यूटर नहीं थे। ऐसे में रामानंद सागर ने खूब तरकीबें अपनाई, जिनके बारे में उनके बेटे प्रेम सागर ने भी हमारे सहयोगी को बताया। प्रेम सागर ने बताया था कि बादल बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए रुई को बादल का आकार देकर कैमरे के शीशे पर फिट करके रात में शूट किया जाता है। तीरों को टकराने के लिए गजब ट्रिक। रामायण में युद्ध सीन में जब भी तीर आपस में टकराते हैं तो अलग अलग तरह की रोशनी निकलती थी। इसके लिए शीशे की मैटिंग और मैकेनिकल इफेक्ट का यूज किया गया था। साथ ही साथ खास मशीन SEG 2000 से तीर वाले स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए गए थे। अगरबत्ती के धुएं से कोहरा। रामायण में सुबह के सीन में कोहरा दिखाने की जरूरत होती तो अगरबत्ती के धुएं से कोहरा दिखाया जाता। सबसे ज्यादा दिक्कत हिमालय पर्वत पर शिव के नृत्य वाले सीन में हुई थी। उसके लिए रामानंद सागर ने बैकग्राउंड पर एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट से छोटे छोटे ग्रह दिखाए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस और नीली पट्टी के जुगाड़ से कुंभकर्ण का वध। जब लॉकडाउन में रामायण दोबारा टेलीकास्ट की गई तो कुंभकर्ण के वध वाला सीन देखकर दर्शकों के आंसू निकल आए थे। उस सीन को प्रभावी बनाने में मेकर्स की ट्रिक ने अहम भूमिका निभाई थी। सुनील लहरी ने 2020 में एक वीडियो में बताया था कि कुंभकर्ण के हाथ, सिर और धड़ कटने से वाले सीन को क्रोमा पर शूट किया गया था। इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के हाथ बनाए थे। शरीर पर बीच बीच में ब्लू कलर की पट्टी लगा दी थी ताकि वो कटी हुई दिखे। इसी तरह कटा सिर दिखाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड मॉडल बनाया गया। 1.5 फीट के टुकड़े पर ऐसे शूट किया राम सेतु सीन। राम सेतु वाला सीन कैसे शूट किया गया था पता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामानंद सागर ने 1.5 फीट के लकड़ी के टुकड़े को राम सेतु बनाकर शूट किया था। राम सेतु सीन के लिए 1.5 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा मिनीचर बनाया गया था। उस पर फिर पत्थर चिपकाए गए थे। बाद में कैमरे से इस एंगल में राम सेतु शूट किया गया था कि बड़ा होने लगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।